हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इकाई टू ईदगाह, उनके लेखक हैं प्रेमचंद। जन्म सन 1880, निधन सन 1936 में हुआ था। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गौदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। प्रेमचंद एक महान लेखक थे। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के कुशल चित्रे थे। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। आज हम यहाँ इकाई का पाठ का सार ही बताएंगे और उनका अनुवाद करेंगे। ईदगाह जाने के लिए महीना भर रोजा रखने के बाद ईद आती है। सब में उत्साह और उमंग है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईदगाह એટલે કે જ્યાં ईद की नमाज पढ़ने की जगह होती है, उनको ईदगाह कहते हैं। ज़्यादातर उत्साह बच्चों में है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और शम्मी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे। बड़ों को नमाज में शरीक होना है और बच्चों को मेले का मजा लूटना है। ईदगाह જવાની તૈયારી કરે છે। આખો મહિનો રોજો કર્યા પછી આજે ઈદ આવી છે। સૌના હૃદયમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ છે। ગામના લોકો ઈદગાહ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે। બાળકોમાં વધારે ઉત્સાહ છે। એમાં મહમૂદ, મોહસિન, હામિદ, નૂર, શમ્મી વગેરે ખૂબ ખુશ છે। વડીલોએ નમાજમાં સામેલ થવાનું હોય છે, જ્યારે બાળકોને તો મેળાની મોજ જ માણવાની હોય છે। हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं है। हामिद के न के माँ है न बाप। आज ईद के दिन उसके घर में दाना भी नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में है। उसके पास जूते भी नहीं है। हामिदनी दादी अमीनाना दुखનો પાર નથી। હામિદના મા બાપ મૃત્યુ પામ્યા છે। આજે ઈદના દિવસે તેમના ઘરમાં અનાજ નથી। હામિદ ઈદગાહ જવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે। તેના ખિસ્સામાં ફક્ત 3 પૈસા જ છે। તેની પાસે જોડા પણ નથી। अमीना को डर है कि अकेला हामिद कहीं खो न जाए, परंतु हामिद दादी से कहता है, तू डरना नहीं मम्मा, अम्मा मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। અમીનાને ડર હતો કે એકલો હામિદ ક્યાંક ખોવાઈ જ ન જાય, પરંતુ હામિદ દાદીને કહે છે, દાદીમાં તમે ચિંતા કરશો નહીં, હું સૌથી પહેલો આવી જઈશ। ईदगाह पहुंचकर सभी गांव वालों ने
वजू की और सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिले। ઈદગાહ પહોંચીને બધા ગામ લોકોએ વજૂ કરી સૌએ સાથે નમાજ પઢી। નમાજ પૂરી થતાં સૌ એકબીજાને ભેટ્યા। ईद के मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकान दुकानें और मानव हलाप के साधन थे। सभी बच्चों ने हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया। फिर उन्होंने खिलौने खरीदने और मिठाइयाँ खाई। ઈદના મેળામાં જાત જાતની વસ્તુઓની દુકાનો હતી। મનોરંજનના અનેક સાધનો હતા। બધા બાળકોએ ઝૂલા અને ચકડોળમાં બેસવાનો આનંદ લીધો। પછી તેઓએ રમકડાં ખરીદ્યા અને મીઠાઈઓ ખાધી। हामिद सबसे अलग है। उसके पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदे? ये खिलौने भी ऐसे कि हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता। उसे चटोरा भी नहीं बनना है। હામિદ બધાથી જુદો હતો। તેની પાસે કુલ 3 પૈસા હતા। આટલા મોંઘા રમકડા તે કેવી રીતે ખરીદે? આ રમકડા પણ કેવા, હાથમાંથી છૂટાવે ચૂર ચૂર થઈ જાય। આવા રમકડા લઈને શું કરશે? તે મીઠાઈ પણ ખરીદી શકતો નથી। તેને ખાવાનો લાલચુ પણ બનવું નથી। हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आया। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेता है तो दादी की उंगलियां कभी न जलेगी। ऐसा सोचकर हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। हामिदने પોતાની દાદીનો વિચાર આવે છે। દાદી પાસે ચીપિયો નથી। તવા પરથી રોટલી ઉતારતી વખતે તેનો હાથ દાઝી જાય છે। જો તે ચીપિયો ખરીદી લે તો દાદીની આંગળીઓ દાઝશે નહીં। આમ વિચારીને હામિદે 3 પૈસામાં ચીપિયો खरीदी લીધો। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। पर हामिद ने अपने चिमटे की ऐसी बड़ाई की कि सब दंग रह गए। दूसरे लड़कों ने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे। चिमटा ऐसा बहादुर शेर था कि उन खिलौनों में से कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। मोहसिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हामिद को चिमटे के बदले अपना भिश्ती देने को तैयार हो गया। महमूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसे केला खिलाया। હામિદના હાથમાં ચીપિયો જોઈને સૌ બાળકો તેની મજાક કરવા લાગ્યા। પરંતુ હામિદ પોતાના ચીપિયાના એવા વખાણ કર્યા કે સૌ ચકિત થઈ ગયા। બીજા બાળકોએ માટીના રમકડા ખરીદ્યા હતા। ચીપિયો તો એવો બહાદુર સિંહ હતો કે કોઈ રમકડું તેને જીતી શકે તેમ નહોતું। મોહસિન તો હામિદના ચીપિયાના બદલામાં પોતાના રમકડાનો ભીસ્તી આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયો। મહમૂદે હામિદને પોતાનો દોસ્ત બનાવીને તેને કેળું ખવડાવ્યું। हामिद सबके साथ घर लौट आया। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी। उसके सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। उनका तो हामिद ने चिमटा ले लिया। वह दिन भर भूखा प्यासा रहा होगा। वह बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद બધાની સાથે ઘરે પાછો ફર્યો। તેના હાથમાં ચીપિયો જોઈને એના દાદીમાં ચમકી ગયા। તેમને વિચાર્યું, હામિદની પાસે તો 3 જ પૈસા હતા, તો તેને એ 3 પૈસાનો ચીપિયો ખરીદી લીધો, એટલે તે આખો દિવસ ભૂખ્યો જ રહ્યો હશે। તો એને હામિદને કહ્યું, તને આખા મેળામાં બીજું કાંઈ જ ન મળ્યું, આ તને લોઢાનો ચીપિયો જ કેમ ઉપાડી લાવ્યો? हामिदे अभ्राती भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियों में तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लिया। हामिदने एकदम अपराध, जाने કે એને કોઈ ગુનો કર્યો છે એવી રીતે કહેવા માંડ્યો, તમારી આંગળીઓ તવાથી દાઝી જતી હતી ને, એટલે હું ચીપિયો ખરીદી લાવ્યો છું। हामिद का उत्तर सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया। उसके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। हामिदનો જવાબ સાંભળીને દાદીનો ક્રોધ સ્નેહમાં
બદલાઈ ગયો. તેનું હૃદય ભરાઈ ગયું. તેના મુખેથી હામિદ માટે દુઆઓ નીકળવા લાગી. આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે.